नमस्कार दोस्तों, ऋत्विक क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपने गणना जो अपना टॉपिक था प्रतिशत, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। बात समझ में आ गई। ये क्वेश्चन भी आपके एसएससी जीडी 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे क्या है अभी पूछने लग गए हैं, तो ये क्वेश्चन भी आपको क्या है अच्छे से करके जाने। बात समझ में आ गई। ये क्या है थोड़े से क्या आपको हार्ड लगेंगे, बिल्कुल हार्ड है नहीं ये। अगर आपने ढंग से पढ़ लिया तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। बात समझ में आ गई। देखो क्वेश्चन किस प्रकार से है। आलू की प्रति किलो दर 18 रुपए से बढ़कर कितनी हो गई, 25 रुपए हो गई। क्या हुआ, आलू की दर है वो पहले 18 रुपए के 1 किलो आते थे, अब बढ़कर कितने हो गए, 25 रुपए केजी हो गए। बात समझ में आ गई। तो उनके खपत या उनको उपयोग में कितने परसेंट कमी की जाए ताकि खर्चा नहीं बढ़े। बात समझ में आ गई। देखो आलू पहले क्या थे, 18 रुपए किलो थे। उसके बाद में उनकी कीमत बढ़ गई। कीमत कितनी हो गई, कीमत बढ़ के 18 से कितनी हो गई, 25 रुपए हो गई। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कीमत वो ही रहे। बात समझ में आ गई। तो कितने परसेंट कम चीज लाएं कि अपन क्या लाएंगे, तो 18 के। पहले 18 रुपए के 1 किलो लाते थे, अब क्या है 18 के लाने हैं, लेकिन कितने लेके आएंगे, कम लेके आ जाएंगे। क्यों, रुपए क्या है, अब 1 किलो तो आएंगे नहीं। क्यों नहीं आएंगे, पहले 1 किलो के दाम थे 18 रुपए, अब हो गए 25 रुपए। तो अब देखो सामान कम लेके आएंगे। रुपए अगले को क्या देंगे, दुकान वाला को 18 रुपए देंगे, लेकिन भाव क्या हो गया, 25 का हो गया। तो इसलिए वो क्या देगा, अपने को सामान कम देगा। क्या देगा, सामान कम देगा। तो ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितने परसेंट वो कम देगा कि अपना खर्चा नहीं बढ़े। कि पहले 18 रुपए के 1 किलो लेके आते थे, अब 1 किलो देगा नहीं, क्योंकि 1 किलो के भाव हो गए 25। तो अब कितना सामान कम लेके आए ताकि अपना क्या है खर्चा नहीं बढ़े। खर्चा तो तभी नहीं बढ़ेगा कि भाई 18 रुपए देंगे तो 18 में वो 1 किलो देगा नहीं, अब भाव हो गए 25 के, तो 18 क्या देगा, वो इतनी वस्तु क्या दे देगा, कम दे देगा अपने को। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन ये बोल रहा। तो देखो क्या पहले क्या थे, भाव थे उसके 18 रुपए। पहले क्या थे भाव, कीमत की बात करें पहले कितनी थी, कीमत पहले थी 18 रुपए, और अब कितनी हो गई, अब हो गई आपकी 25 रुपए। अब क्या हो गई, 25 रुपए। तो वृद्धि कितनी हो गई आपकी, 18 से कितने बढ़ गए, वृद्धि हो गई 7 की। वृद्धि क्या हो गई, 7 की। बात समझ में आ गई। वृद्धि देखो पहले रुपए लगते थे आपके 18 रुपए, पहले लेता था दुकानदार 18 रुपए, अब लेने लग गए 1 किलो के 25 रुपए। तो अपने को क्या करना है, अब कम करेंगे। कितना कम करेंगे, 7 कम करेंगे। किससे, 25 से। 25 से क्या कर देंगे, 7 कम कर देंगे। बात समझ में आ गई। अब जो वर्तमान रेट लग रही है उस पे क्या कम या वृद्धि होगा। वर्तमान में रेट कितनी लग रही है, 25 रुपए। तो 25 से कितने रुपए कम करेंगे अपन, 7। 25 से कितने, तो अपने को देने कितने, 18 देने। पहले अपन देते थे 18 रुपए, अब उसी चीज के कितने लगते हैं, 25 रुपए। लेकिन 25 रुपए नहीं देके अपन क्या खर्चा वही करने चाहते हैं, कितने का, 18 का। खर्चा वही रखना चाहते हैं 18 रुपए का। तो 25 से कितना कम करेंगे, 7 का। बात समझ में आ गई। 25 से कितना इससे करेंगे कम, किससे करेंगे, 25 से कितना कम करेंगे, 7 का। और प्रतिशत के लिए आपको पता है क्या हो जाएगा, गुणा 100। बात समझ में आ गई। अब क्या इसको सोल्व करेंगे, अब क्या कर देंगे, इसको सोल्व करेंगे। देखो 25 का भाग 25 में कितनी बार जाएगा, 25 का भाग 25 में एक बार जाएगा। 100 के अंदर कितनी बार गया, 4 बार गया। कितनी बार गया, 4 बार। तो ये क्या हो जाएगा, 7 को गुणा करेंगे, 4 से 7 गुणा 4 बराबर क्या आ गया आपके 28%। तो अब क्या कर देंगे, 28% क्या कर देंगे, कम लेके आएंगे वस्तु को। बात समझ में आ गई होगी। देखो दोबारा देखो, मैंने क्या बताया कि पहले कीमत क्या थी उसकी, 18 रुपए थी। 1 किलो की कीमत कितनी थी, 18 रुपए थी। अब कीमत बढ़ के कितनी हो गई, 25 रुपए हो गई। अब 1 किलो की कीमत क्या हो गई, 25 रुपए हो गई। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि आपका खर्चा नहीं बढ़े। तो खर्चा क्यों नहीं बढ़ेगा, खर्चा इसलिए नहीं बढ़ेगा, क्या है, आप सामान कम लेके आओगे, उतनी क्या वस्तु कम लेके आओगे। तो ये बोल रहा है कि कितने परसेंट वस्तु कम लेके आए ताकि खर्चा नहीं बढ़े। तो अपने को क्या है, वस्तु का जो कम लेके आएंगे उसका प्रतिशत निकालना है। तो पहले रेट थे 18 रुपए, अब हो गए 25। अब 25 तो दे के नहीं आएंगे, 25 से अपन कितना कम दे के आएंगे, 7 दे के आएंगे। 25 से कितना कम देंगे, 7 देंगे। बात समझ में आ गई। 25 देने पर अपन कम कितना देंगे, 7 देंगे। और प्रतिशत के लिए क्या कर देंगे, गुणा 100 कर देंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 28%। ऑप्शन आपका कौन सा सही है, बी सही है। बात समझ में आ गई। तो ऐसे क्वेश्चन आए, इनको क्या इस प्रकार से करोगे तो बिल्कुल क्या इजी हो जाएंगे। बात समझ में आ गई। बिल्कुल मैंने इजी तरीके से समझाया और एकदम शॉर्ट रूप में समझाया।
और साथ साथ में मैंने आपको बेसिक चीजें बता दी, क्यों कम हो रहा है, किस लिए हो रहा है। बात समझ में आ गई होगी आपको अच्छे से। तो एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। देखो भाई अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो। आप लोग क्या दे रखा है, चीनी की क्या आती है प्रति किलो दर, क्या 40 से बढ़ाकर कितनी हो गई, 50 रुपए हो गई। 40 रुपए से बढ़ा के कितनी हो गई, 50 रुपए। बात समझ में आ गई। तो उपयोग में कितने % कमी की जाए ताकि खर्चा नहीं बढ़े। चीनी की कीमत क्या थी, पहले 40 रुपए किलो थी, अब बढ़ के कितनी हो गई, 50 रुपए किलो हो गई। तो उसकी क्या है, खपत में कितनी कमी कर, कितने % कमी की जाए ताकि क्या खर्चा नहीं बढ़े। बात समझ में आ गई। देखो इस प्रकार का क्वेश्चन इस बार भी आएगा और बिल्कुल भी क्या है आपकी दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने ढंग से समझ लिया तो। क्या दिया क्वेश्चन में, एक बार दोबारा देखो। चीनी की कीमत क्या थी, पहले 40 रुपए किलो थी, अब क्या हो गई, 50 रुपए किलो हो गई। तो उसकी खपत में अपन कितने % कमी करें ताकि अपना क्या खर्चा नहीं बढ़े। अब देखो कीमत तो 40 से कितनी हो गई, 50 हो गई, लेकिन क्या करें अपन कि अपन को 40 की लेनी है। तो दुकानदार क्या करेगा, 40 की क्या दे देगा, चीनी कम दे देगा। तो अपन को कितने % कमी देगा, ये अपने को क्वेश्चन में पूछा है। तो पहले देखो भाव क्या थे, पहले कीमत कितनी थी, देखो पहले कीमत थी अपने 40 रुपए, कितनी थी, 40 रुपए। बात समझ में आ गई। अब कीमत कितनी हो गई, उसकी, अब हो गई 50 रुपए। सॉरी कितनी हो गई, 50 रुपए हो गई। बात समझ में आ गई, 50 रुपए। तो देखो वृद्धि कितनी हो गई, 40 से कितनी वृद्धि हो गई, 10 की। तो अपन क्या है, अगर 1 किलो लेके, पहले भी 1 किलो लेके 1 केजी लेके आते थे, अब भी 1 किलो लेके आए तो अपने रुपए कितने लगेंगे, 50 रुपए लगेंगे। लेकिन अपने को क्या है, 1 किलो लानी जरूरी नहीं, अपने को क्या सिर्फ 40 रुपए खर्च करने हैं। 40 की जितनी आई उतनी लेके आएंगे। बात समझ में आ गई। तो अब क्या होगा, 50 रुपए पे कितना कम देंगे, 50 से कितना कम देंगे, 10 रुपए कम देंगे, तभी तो क्या है 40 की आएगी। बात समझ में आ गई। तो 40 पे 50 रुपए पे कितना खर्चा कम करेंगे, 10 कम करेंगे। कितना कम करा, 10 किया। और प्रतिशत के लिए क्या कर देंगे, गुणा 100। बात समझ में आ गई। अब इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। 50 का भाग 50 में एक बार जाएगा, 100 में कितनी बार गया, 2 बार। इनको आपस में गुणा करेंगे, क्या करेंगे, 10 गुणा 2 बराबर क्या होगा, 20। तो क्या हो जाएगा, 20% की क्या करेंगे, कमी करेंगे। 20% की क्या करेंगे, कमी करेंगे। बात समझ में आ गई। ऑप्शन आपका ए सही है। एक बार दोबारा देखो किस प्रकार से किया। क्वेश्चन दिया है आपको कि चीनी की जो कीमत है वो 40 से बढ़कर कितनी हो गई, 50 रुपए हो गई। 40 रुपए से बढ़ के कितनी हो गई, 50 रुपए। तो अब चीनी की खपत अपन कितनी कम करें, चीनी का खर्चा कितना कम करें, सॉरी उसको चीनी को खर्च करना कितना कम करें, क्या है अपने खर्चा नहीं बढ़े। तो उसका उपयोग कितना कम करें, कितने %। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 20% उपयोग कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, खर्चा नहीं बढ़ेगा। बात समझ में आ गई। तो देखो इसको किस प्रकार से करेंगे। पहले कीमत थी आपकी 40 रुपए और अब कीमत कितनी हो गई, 50 रुपए। अब देखो आप लगेंगे 50 रुपए, लेकिन अपने को खर्च कितने करने हैं, 40 रुपए। तो 50 से कितने कम करेंगे, 10 करेंगे। 50 पे अपन ने कितने खर्च कम किए, 10 रुपए। और 100 पर कितना करेंगे, गुणा क्या आ जाएगा, 100%। के लिए क्या करते हैं, गुणा 100 करते हैं। तो देखो इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 20%। तो चीनी खपत है वो कितनी कम करेंगे, 20% की। बात समझ में आ गई होगी। तो चलो इसको करो नोट डाउन, फिर क्या है आगे बढ़ेंगे अपन। देखो भाई अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आपके एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी जीडीए में आया हुआ क्वेश्चन है और हाल ही में आया था ये 2023 में। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाती है तो वे में कितने % कमी, वे क्या दिया है, वे सामान रखने के लिए व्यक्ति को खपत में कितने कमी करनी पड़ेगी, कितने % कमी करनी पड़ेगी। बात समझ में आ गई कि पेट्रोल की कमी है उसमें क्या हो जाती है, 25% की वृद्धि हो जाती है। पिछला क्वेश्चन था उससे थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। बात समझ में आ गई कि पेट्रोल की जो कीमत है उसमें 25% की वृद्धि हो जाती है तो उसकी खपत को कितने % कम करें ताकि क्या है अपना व्यय समान रहे, खर्च क्या रहे, समान। जितना पहले खर्च होता था उतना ही क्या रहे, खर्चा रहे। बात समझ में आ गई। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। पहले अपने जैसे मान लिया
100 रुपए क्या होते थे, खर्च होते थे। कितने रुपए, 100 रुपए खर्च होते थे। तो अब कीमत बढ़ा के कितनी हो गई, अब क्या बढ़ा दी, देखो 25% बढ़ा दी, 100 पे कितना बढ़ा दिया, 25। तो अब पेट्रोल का भाव की बात करें, कीमत या भाव की बात कर लेते हैं। भाव देखो पहले 100 रुपए था, अब क्या हुआ, 25% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो अब कितना हो जाएगा, 100 से कितना बढ़ गया, 25, तो कितना हो गया, 125 रुपए। अब कितना हो गया, 125 रुपए। यहां तक आ गई आपके बात समझ में सभी के। पहले पेट्रोल के भाव क्या थे, पहले 100 रुपए थे, अब देखो 25% की वृद्धि हो गई, तो 100 पे वृद्धि कितनी हुई, 25 की, तो अब भाव कितना हुआ, 125 रुपए। बात समझ में आ गई। ये 100 मैंने माना, आप चाहो तो क्या है 120 रुपए मान लेना भाव, और जो आप चाहो तो वर्तमान के भाव 110 के आसपास है वो मान सकते हो। बात समझ में आ गई। और उसमें वृद्धि क्या करनी है आपको, 110 मानोगे तो क्या है, आपको 25% की वृद्धि करनी है, तो 110 पे क्या निकालना, आपको 25% निकालना होगा। तो वो क्या थोड़ा हार्ड हो जाएगा। बात समझ में आ गई। कीमत आप कितनी मान सकते हो, तो 100 रुपए माना, उसमें मैंने क्या कर दिया, 25% की वृद्धि कर दी, तो वृद्धि हो जाएगी 125 रुपए की। कितनी वृद्धि हो गई, 125 की। बात समझ में आ गई। अब देखो क्या लग रहे हैं, 125 रुपए लग रहे हैं, लेकिन मेरे को चाहिए क्या कि मैं तो 100 ही खर्च करूं, तो 125 से मुझे कितने खर्च कम करने हैं, 25 कम करने हैं। बात समझ में आ गई। तो आपका इतना करते क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 125 से मुझे कम कितने करने हैं, 125 में क्या करूंगा, 25 कम करूंगा, तभी तो क्या 100 रुपए खर्च होंगे। बात समझ में आ गई। 125 पे कितने कम करूंगा, 25 कम करूंगा। 125 पे कितना कम करूं, 25 कम करूं, तभी तो क्या होंगे, 100 रुपए खर्च होंगे। और प्रतिशत के लिए क्या आ जाएगा, गुना 100। प्रतिशत के लिए क्या आ गया, गुना 100। अब देखो 25 का भाग 25 में एक बार जाएगा, 125 में कितने बार जाएगा, 5 बार। 5 का भाग 5 में एक बार जाएगा, और 100 के अंदर कितने बार गया, 20 बार। तो आपका आंसर क्या आ गया, 20%। आंसर क्या आ गया, 20%। ये क्या हो गया आपका आंसर। ऑप्शन मैंने नहीं लिखेगा, चलो तो ऑप्शन ही है भैया, आपको आंसर निकाल के बता दिया मैंने। तो आपका आंसर क्या आ गया, 20%। दूसरे तरीका और बताऊं, ऐसे क्वेश्चन आ जाए प्रतिशत वाले, तो उनको क्या है, आप दूसरे तरीके से भी क्या सोल्व कर सकते हो। अब देखो 25% बराबर क्या होता है, आपको पता है 25% बराबर क्या होता है, 1/4 होता है। क्या होता है, 1/4। बात समझ में आ गई। क्या होता है, 1/4 होता है। तो वृद्धि कितनी हुई, 4 पे वृद्धि कितनी हो गई, 1 की। 4 पे वृद्धि पहले 4 रुपए लगते थे, तो अब कितने लगने लग गए, 5 लग गए। बात समझ में आ गई। 25% बराबर क्या हुआ, 1/4। इसका मतलब 4 पे वृद्धि कितनी हो गई, 1 की। तो पहले कीमत क्या थी, ये तो आ गई पहले की कीमत। पहले कीमत मान लो, पहले प्राइस थी 4 रुपए, तो अब कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। क्यों, 4 पे कितना बढ़ गया, 1, तो अब कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो 5 से देखो कम कितने करने हैं, वापस मेरे को 4 खर्च करने हैं। 5 से देखो कितने कम करने हैं, 5 से कम कितने कम करूंगा, 1 कम करूंगा, तभी तो क्या 4 रुपए खर्च होंगे। बात समझ में आ गई। तो 5 पे कितने कम करूंगा खर्च, 1, और प्रतिशत के लिए क्या, गुना 100। 5 का भाग 100 में कितनी बार जाएगा, 20 बार। तो आपका आंसर क्या जाएगा, 20%। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लगा, लेकिन क्या मान लेना आप इस प्रकार से कि पहले मैं 100 रुपए खर्च करता था, अब देखो उसमें क्या हो गई, वृद्धि हो गई भाव में। पहले 100 रुपए का 1 लीटर आता था, अब कितने का आएगा, 125 रुपए का 1 लीटर आएगा। अब मेरे को तो कितने का डलवाना, 100 रुपए का पेट्रोल डलवाना। बात समझ में आ गई। तो देखो मैं क्या करूंगा, 125 पे कितने कम करूं, तब क्या आएगा 100 रुपए। तो 125 पे मैं कितना कम करूंगा, 25 करूंगा। 125 पे कितना कम करूंगा, 25। प्रतिशत के लिए क्या करते हैं, गुना 100। तो आपका आंसर क्या जाएगा, 20%। तेल का, पेट्रोल का उपयोग कम करेंगे तो खर्चा क्या रहेगा, वही रहेगा। बात समझ में आ गई। आप चाहो तो इस प्रकार से भी कर सकते हो। 25% बराबर क्या होता है, 1/4 होता है। क्या होता है, 1/4। तो देखो 25% बराबर हो गया 1/4। तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 पे वृद्धि हो गई 1 की। तो पहले अपने को 4 रुपए मिलता था, अब वो एक वस्तु कितने मिलेगी, 5 की। अब 5 में मेरे को लेनी नहीं, क्योंकि मेरे को खर्चा वही रखना 4 रुपए। तो 5 से कितना कम करूंगा, 1 करूंगा। 5 पे कितना कम किया, 1 कम किया, और प्रतिशत के लिए क्या लगा दिया, 100। तो क्या आ जाएगा, 20%। यह क्या हुआ, आपका आंसर होगा। बात समझ में आ गई। तो एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि चाय की कीमत में 50% की वृद्धि की जाती है, चाय की कीमत में 50% वृद्धि होती है, तो वे सामान रखने के लिए
व्यक्ति को खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी। बात समझ में आ गई। चाय की कीमत है उसमें क्या हो जाती है 50% की कमी हो जाती है, तो उसको कितनी चाय कम खरीदनी चाहिए, उसको कितनी चाय कम पीनी चाहिए, उससे क्या हो उसका खर्चा वही रहे, समान रहे। बात समझ में आ गई। तो ये भी देखो जो पिछला क्वेश्चन किया था उसी टाइप का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आने की संभावना बिल्कुल 100% रहेगी इस बार भी। तो इनको क्या अच्छे से करना है आपको। तो ये क्वेश्चन आप करने की कोशिश करो। चलो ये कर लिया होगा आपने, कैलकुलेशन आप बाद में कर सकते हो। अगर आपने वो लिख लिया अच्छे से तो क्या आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। कैलकुलेशन बाद में कर लेना। देखो मैंने क्या बताया कि पहले कीमत थी 100 रुपए, क्या थी पहले, जैसे 100 रुपए किलो थी चाय। अब क्या हो गई इसमें 50% की क्या हो गई वृद्धि हो गई, 50% की क्या हुई वृद्धि हुई। तो अब कीमत कितनी हो जाएगी 150 रुपए हो जाएगी। 100 से बढ़ के कितनी हो गई 150 हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि 50% की वृद्धि हुई है। तो 100 पे वृद्धि कितनी हुई 50 की, तो अब कीमत कितनी होगी 150 रुपए। बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि कितने परसेंट की कमी करे ताकि खर्चा वही रहे। तो देखो इसमें 150 रुपए लग रहे हैं, तो मेरे को कम कितने करने पड़ेंगे, मेरे को खर्च करने सिर्फ 100 रुपए कम करने। तो 50 से मैं कितने कम करूंगा 150 से मैं कितने कम करूंगा 50 रुपए कम करूंगा, तभी तो 100 लगेंगे मेरे। बात समझ में आ गई। मेरे को सिर्फ खर्च करने कितने 100 रुपए, और कीमत हो गई 150 रुपए। तो 150 से मैं कितने रुपए कम करूंगा, इससे कम करने अपने को 150 से मैं करूंगा 50 रुपए कम करूंगा। जो वर्तमान कीमत है उससे क्या कम या अपन बढ़ती करें, अधिक करें। बात समझ में आ गई। तो 150 से मैं कितने रुपए कम करूंगा 150 से मैं करूंगा 50 रुपए कम। बात समझ में आ गई। इतने रुपए खर्च करूंगा तभी तो 100 होंगे। और प्रतिशत के लिए क्या करोगे आप गुना 100। अब देखो 50 का भाग 50 में जाएगा एक बार, और 150 में कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा। तो आपके पास क्या आ गया 100/3 आ गया। बात समझ में आ गई। तो इसका आंसर क्या आएगा 33 सही 1/3%। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन एक बार दोबारा देखो कि चाय की कीमत है उसमें 50% की क्या हो जाती है वृद्धि हो जाती है। 50% की क्या हो गई वृद्धि हो गई। तो चाय के वे में कितना क्या है, चाय का वे या उसका खर्चा कितना कम करे ताकि क्या अपना खर्चा नहीं बढ़े। बात समझ में आ गई। तो देखो चाय की कीमत पहले 100 रुपए थी, तो अब बढ़ के कितनी हो गई 150 रुपए हो गई। 100 से बढ़ के कितनी हो गई 150 रुपए हो गई। बात समझ में आ गई। क्यों हुई, क्योंकि 50% की क्या हो गई वृद्धि। अब देखो मेरे को खर्च सिर्फ 100 रुपए करने हैं, तो 150 से कितने रुपए खर्च करूँ ताकि क्या मेरे 100 रुपए खर्च हो। तो 150 से मैं करूंगा 50 रुपए कम खर्च करूंगा, और प्रतिशत के लिए क्या कर दिया गुना 100। तो आपका आंसर क्या आएगा 33 सही 1/3%। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई। तो चलो भाई इसको नोट डाउन करो। हाँ भाई आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।